नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आपने बहुत सुना होगा इस बारे में कि जब मंदिर हम जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए, दर्शन करके तुरंत वापस नहीं आना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है, उसको आज मैं इस वैदिक मान्यता और परंपरा को साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य तौर पे जितने मंदिरों का निर्माण होता है वो स्थापत्य वेद के अनुसार या वास्तु जिसे आप कहते हैं वास्तु के अनुसार, उसमें मंदिर की जो आकृति होती है उसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य देवता का स्थान है उसके ऊपर एक टॉम बना हुआ होता है जो कि पिरामिड शेप का होता है। पिरामिड शेप कहें या इससे बेहतर हम कहेंगे कि श्रीयंत्र की जो आकृति होती है, जो इस तरह होती है, वो श्रीयंत्र की एक आकृति ऊपर मंदिर के टॉम पर होती है। उसके ऊपर एक कलश लगा होता है जो कि मेटल का होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को वो संग्रहित करता है, मीन्स अब्जॉर्व करता है। अब जब आप मंदिर में देवता के दर्शन के लिए करने जाते हैं, दर्शन करने पहुंचते हैं, तो वहाँ पर मंदिर में एक वातावरण मंत्रों का होता है। लगातार वहाँ ऐसी ध्वनियाँ चल रही होती हैं जिससे उस ऊर्जा में इन्हेंसमेंट होता है। अब जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप मंदिर में दर्शन करते हैं, खड़े होकर परिक्रमा करते हैं, लेकिन तब भी आप अपने आप को एक डिवाइस के तौर पे कन्वर्ट नहीं कर पाते। डिवाइस के तौर पे आप कब कन्वर्ट करते हैं? जब आप मंदिर में सुखासन या पद्मासन पर बैठकर अपने हाथों को और अपने शरीर को इस आकृति में लेके आते हैं जिससे आप भी एक पिरामिड की तरह लगने लगे। तो गौर से देखिए कि आप एक पिरामिड जो ऊपर बना हुआ है, उस पिरामिड के नीचे उसके जो उसका दायरा है, उस दायरे में भी आप खुद भी एक पिरामिड की तरह हो चुके हैं। जब दोनों पिरामिड क्रिएट हो जाते हैं या आप अपने आप को एक पिरामिड की तरह एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तब आपके जो सहस्त्रार्ध है, जो आपका क्राउन चक्र है, उस क्राउन चक्र से आपके एनर्जी का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये कैसे होता है? इसमें विज्ञान का एक नियम है कि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ ट्रांसफर होती है। मतलब यदि हमारी ऊर्जा का स्तर कम है, जो कि स्वाभाविक है कम है, हम उस जगह पे बैठे हैं जहां ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का प्रवाह कम दबाव के क्षेत्र में होना शुरू हो जाएगा। वहां ऊर्जा उत्पन्न कैसे हो रही है, या उत्पन्न ना कह के कहें हम कि वो कन्वर्ट कैसे हो रही है? मंत्रों के माध्यम से। मंत्र क्या है? साउंड, वेव्स और वेलोसिटी। साउंड का मतलब है ध्वनि, वेव्स मतलब तरंगें और वेलोसिटी मतलब तीव्रता। मंत्रों को एक खास तरीके से बोला जाने की एक व्यवस्था है जो कि वो एक टेक्नोलॉजी है, वैदिक टेक्नोलॉजी है। जब उन मंत्रों का पाठ उस नियत स्थान पे, निर्धारित स्थान पे लगातार होता रहता है तो वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। उस ऊर्जा के, अधिक ऊर्जा के प्रभाव के क्षेत्र में जब आप एंटर करते हैं और अपने आप को उस अवस्था में बैठते हैं, बिठालते हैं, तो वो दबाव, ऊर्जा का जो अधिक दबाव है वो आपकी तरफ शिफ्ट होने लगता है। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद आप अपने आप को उसी तरह टॉपअप फील करेंगे, एनर्जी का टॉपअप फील करेंगे जिस तरह आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको कनेक्ट करके चार्जर से जैसे बैटरी चार्ज करते हैं, उसी अवस्था में आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि आप इस बात को समझें कि मंदिर में जाना, देवता का दर्शन करना एक प्रक्रिया है और इस तकनीकी का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा के क्षेत्र को या ऊर्जा के बल को बढ़ाना एक अलग काम है। यही कारण है कि हमारे जो पुराने, जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो वैदिक विज्ञानी हैं, उन्होंने इस परंपरा को स्थापित किया कि मंदिर में जाकर उस ब्रह्म स्थान में थोड़ी देर बैठिए ताकि आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ सके। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित कोई भी यदि आपकी जिज्ञासा है तो हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।